जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एसएससी एग्जाम 2023 के बारे में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के उन क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में इस बार पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। बस दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैथड या वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन बोर्ड के तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास कितना है, ये हमारा 5:9 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है। आगे कहता है यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए, किसमें, इसमें अगर 6 जोड़ा जाए, ठीक है, तो और कहा जा रहा है और छोटी संख्या में 6 घटाया जा रहा है। छोटी संख्या मतलब ये, इसमें 6 घटाया जा रहा है, तो कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कितना है, 6 गुना हो जाता है, मतलब 1:6 का रेशियो दिया है। ये हमारा रेशियो के दिया हुआ है ना। तो देखिए, अगर हम लोग रेशियो से सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को, है ना, तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चेक करके, अदरवाइज को हम लोग अपना ऑप्शन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं इसको, है ना। इसको किससे सॉल्व करते हैं हम लोग, इससे हमको वो रेशियो मेथड सॉल्व कर रहे थे ना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए अगर मैं इनको जोड़ता हूँ यहाँ पर, तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर 7 है। जब मैं यहाँ 2 जोड़ रहा हूँ तो यहाँ देख पा रहा हूँ मैं 14 है। अब देखिए आप लोग बताइए, ये कितना है 14 और ये कितना 7 है, तो ये इसका कितना गुना है ना। 7 का 14 कितना गुना है, 2 गुना है। इसका मतलब अगर हम इधर से 2 से इसको गुना कर दें, है ना, तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा। तो 2 से जैसे गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा 2 बन जाएगा और ये हमारा कितना ना 12 बन जाएगा। बनेगा ना, हाँ बिल्कुल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहले 9 था, अभी 12 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6 जोड़ा गया। ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले 5 था, अभी 2 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6 घट गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कितना और बढ़ रहा या कम रहा। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे रेशियो के हिसाब से, तो पहले 9 था, अभी यहाँ पर हो गया आपका 12, तो कितना बढ़ा, यहाँ से 3 बढ़ा। ठीक है। इसी पर देखिए यहाँ पर पहले 5 था, अभी 2 हो गया, कितना घटा, आपका 3 घटा, है ना। बट यहाँ पर ओरिजिनल कितना, यहाँ पर 6 घटा है, यहाँ पर आपका 6 बढ़ा है। तो कह सकते हैं कि 3 × बराबर 6, तो 1 × बराबर 2, है ना। हमें निकालना क्या, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में ये बोला था हमें कि संख्याएं क्या है, संख्याएं मतलब ये वाला दो संख्याएं क्या है, इसको निकालना है। तो इसको गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, है ना, और 2 नम 18। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। कितना होगा, 10 और 18। ठीक है। तो ये आपका हो गया रेशियो मेथड। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे मल्टीपल चेक कर क्वेश्चन को, या तो इसको देखेंगे ऑप्शन मेथड से। ठीक है। तो चलिए इसको हटा दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं मल्टीपल करके, तो यहाँ पर देखिए ये कितने 5 अनुपात कितने 9 पर है। तो देखिए सभी जो ऑप्शन है आपका 5:9 पर है। इसका मतलब इसको हम लोग मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि इसको भी काटेंगे तो ये भी 5:9 में कटेगा, इसको भी काटेंगे तो 5:9 में कटेगा, इसको भी काटेंगे तो 5:9 में कटेगा, इसको भी काटेंगे तो 5:9 में कटेगा। ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको हम लोग ऑप्शन मेथड से बिल्कुल सॉल्व करते हैं। कैसे, हम लोग इसको देखते हुए, ठीक है, कि 6 बढ़ रहा है और 6 घट रहा है। चलिए अब देख लेते हैं ना। तो देखिए कहा गया छोट क्वेश्चन में सिंपल सा कहा गया है, क्या कहा गया कि आपका बड़ी संख्या में 6 जोड़ने का। तो बड़ी संख्या कितना, 18 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 24 हो जाएगा, है ना। और आपका छोटी संख्या आपका 10। ठीक है। तो 10 में अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग काट के देखेंगे, क्या ये हमारा 1:6 में आएगा। तो देखिए ये 1:6 में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन आपका है 10 और 18, ये आपका सही है। ठीक है। बाकी आप कुछ भी करके देख लीजिए, 6 घटाइए एक में और एक में 6 जोड़िए, आपका आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन का सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि यदि, है ना, 3 और x का तृतीय अनुपाती 27 है और आगे बोला है 2 और y का तृतीय अनुपाती 8 है, तो हमें निकालना x अनुपात y का मान क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग पता है तृतीय अनुपाती होता क्या है, तो हमें पता है क्या होता है। देखिए तृतीय अनुपात दो हमेशा 2 टर्म रहता है, a और b दिया रहता है। तो b जो रहता है ये 2 बार रिपीट होता है। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ये b² हो जाता है इंटू में। ठीक है। क्योंकि समानुपात रूल है। और y क्या आता है, ये a आ जाता y में आ जाता है और x ये, है ना। तो ये फार्मूला होता है आपका तृतीय अनुपाती का।
तो इसी को हम लोग फ़र्क के हिसाब पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग सिर्फ बी चाहिए, 20 का चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ए को उधर भेज देंगे तो एक्स इंटू क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी कौन सा होगा, आपका बी एक्स होगा, है ना। यहाँ पर बी कौन सा होगा, इस सेकेंड टर्म में वाई होगा। ए कौन सा होगा आपका, ये 3 होगा। और आपका एक्स कौन सा होगा, 27 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बी होगा आपका 2 और ए 8 जो होगा, ये कितना होगा, एक्स होगा या वाई होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर इस मेथड से, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको किससे, लॉजिक मेथड से। ठीक है, चलिए देखिए, तो सिंपल सा है। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर इसको स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या होगा हमारा 27 इंटू 3। अब एक्स से रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, आपका रूट हो जाएगा। तो क्या होगा 27 इंटू 3। अब देखिए इसमें कितना 3 है ना, इसमें 3 आपका कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, इंटू 3, ये चीज़ होगा। अब देखिए रूट से हमारा कितना 4 है यहाँ पर, सॉरी कितना 3 है, यहाँ पर 4 तो 3 है, तो इसमें से रूट से निकलेगा तो कितना होगा, और 2 निकलेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, इसको हम गुना करेंगे तो ये कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये वाला और ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है ही नहीं। ये और ये हो सकता है, क्योंकि इसको देखिए रेशियो ऐसा भी हो सकता है, इसको काट के हम लोग 3 भी बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये दोनों में से ये या तो ये हो सकता है, इसलिए हम लोग आगे इसको ट्राई करेंगे। अगर इसमें से कोई एक ठो आता, मान लीजिए ये वाला ऑप्शन आता, तो इसको हम लोग टिक करके बाहर निकल जाते हैं, अदरवाइज इसको देखते नहीं, चेक नहीं। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 9 है, जो आपका 9 है 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे आपका रेशियो ऑलवेज लोएस्ट फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर 3 इसको हम लोग हो सकता है, ये हो सकता है। बट आगे हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि आगे जो मैथड है उसको करते हुए क्या ये 7 आएगा या 4 आएगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो एक ठो हमें मिल गया, कितना मिल गया, हमारा 9 मिल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाला को। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, उसमें क्या है, y इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये आपका क्या होगा 8 इंटू 2, और सिर्फ y इक्वल टू क्या होगा √8 इंटू 2। ठीक है ना। अब इसको भी तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना 4, कितना आपका 2 है, 4 2 है। यहाँ पर भी निकालेंगे तो कितना 2 निकलेगा, ओनली फॉर 2 निकलेगा। तो इसको गुना करेंगे कितना 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, बाकी ये तो होगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग इसको अगर लॉजिक मेथड से देखिए, ये आपका इसको मल्टीपल चेक करके देखेंगे तो ये पर हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 27 है। ठीक है, तो देखिए 3 के साथ ऐसा हम लोग कुछ रखेंगे जो हमेशा 3 ही का मल्टीपल हो। ठीक है, 3 का मल्टीपल हो, तो देखिए हमें पता है क्योंकि x की जगह हमें क्या होगा, ये x स्क्वायर होगा कि नहीं। तो हमें अगर हमको यहाँ रखते हैं, क्योंकि देखिए 3 के साथ ऐसा कुछ भी गुना कीजिएगा तो आपका क्या होगा, 3 के साथ कुछ भी गुना कीजिए वो हमेशा 3 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, जैसे 27 क्या है, 3 का मल्टीपल है। यहाँ पर 2 क्या है, देखिए 8 का मल्टीपल है ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि इसको ऑप्शन से अगर उठाते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, बाई क्या था, बाई आपका 3 होगा ना, इक्वल टू कितना होगा 27। तो इसको काट के देखिए ये कट जाएगा, देखिए 3 बार में इसको गुना कीजिएगा, कितना आ गया 27, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपको यहाँ से आपको उठा के इसको चेक सही कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर इसको लेते हैं तो देखिए ये आपका 27 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 3 इंटू आप कीजिए 3/3 कीजिएगा तो ये कटेगा, तो देखिए ओनली फॉर 3 बच रहा है। क्या ये 27 के बराबर है, नहीं है। बाकी आप कुछ भी रख के देख लीजिए, आएगा नहीं। तो एक ही तो करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको टिक करके आप लोग बाहर निकल जाता है। क्या समझ में आया, ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप लोग को लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से है। तो कुछ नहीं क्वेश्चन में देखिए, यदि हमारे क्या है कि 9g + 2h रेशियो 9g - 2h इक्वल टू क्या है 9:2 हो, तो तब g एंड h का मान क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग बहुत तरीका से यहाँ से आप लोग ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, इसको है ना। अदरवाइज आप इससे कंपाउंडेड डिविडेंड भी लगा सकते हो, या तो इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। तो नॉर्मल मेथड से करोगे तो क्या होगा आपका, देखिए ये वाला होगा आपका 9g है ना + 2h इक्वल टू क्या होगा आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बाई 9g - 2h इक्वल टू क्या होगा आपका 9/2 होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इससे आपका आ जाएगा, तो इससे 9 से पहले इसको सारे को गुना करते हैं तो ये कितना होगा 81g माइनस क्या होगा, ये हमारा ये आपका होगा
18H, इसके साथ इन सारे को गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका इक्वल टू क्या होगा 18H, सॉरी 18G है ना, प्लस क्या होगा 2H नहीं 4H, ठीक है। एक मिनट, 2 के साथ अगर 2 को गुना करेंगे कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 4H। अब देखिए ये आपका क्या है, छोटा है, इसको इधर ले जाइए, है ना, ये छोटा है, इसको इधर लेके आइए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 81 में से अगर आपका 18 जाएगा तो कितना आएगा आपका 83G। इसी प्रकार इसको अब ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है आपका प्लस में है 4H प्लस में है, ये माइनस में उधर जाएगा तो 18 माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपका इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 22H हो जाएगा, है ना। अब बस तो ऑप्शन आपको दिख गया, ऑप्शन ये वाला होगा आपका GNH रख इसको किसी एक को इसको रखिए, इसको H को इधर लाइए और टी शर्ट को उधर ले जाइए, बस हो गया सिंपल सा। तो क्या होगा G बट्टा आपका H इक्वल टू कितना होगा 22/63, ठीक है। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। ये आपको इस मेथड से कर सकते हैं, इसका आपको कंपाउंडेड डिविडेंड भी लगा सकते हैं, है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ी सी बस कंपाउंड डिविडेंड आपको लगाने के लिए आपको थोड़ी सी जानना, उससे नॉलेज आपको होना चाहिए। कंपाउंड डिविडेंड लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ए और बी अगर रहता है तो इसका कंपाउंड डिविडेंड क्या होता है। देखिए ये नीचे वाला जो ऊपर में जाकर ऐड होता है, ठीक है, तो A + B होता है, इसी प्रकार ऊपर से इसको माइनस करना पड़ता है, तो A माइनस क्या होता है B होता है। तो इसमें लगा के इसको आप लोग दोनों को चेक करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी रखिएगा, तो यहाँ पर आपको लगा के सॉल्व कीजिए तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड डिविडेंड लगा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन उठा के भी इसको चेक करते हैं, यहाँ पर रख लीजिएगा। देखिए जो काटने का जो आएगा तो 9:2 का 2 का रेशियो आएगा, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, क्या है बोला गया J बट्टा क्या है 4 इक्वल टू K/5 इक्वल टू क्या है हमारा L/3। ये चीज़ हमारा दिया हुआ है और हमें निकालना है कि इसका मान जो होगा वो क्या होगा, ये निकालना है। क्या कर दिया है L + J का स्क्वायर रेशियो, है ना, J + K का स्क्वायर रेशियो K + L का स्क्वायर क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, देखिए इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपकी नॉलेज है तो आप तुरंत इसको कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। बस याद रखना आपको ये कंपेयर करने की जरूरत है कि इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, फिर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, है ना, उसके बाद हम निकालेंगे, फिर A/B/C का मान जैसे निकालते हैं उससे निकालेंगे। ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको दोस्तों ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ये पता होना चाहिए क्या चीज़, कि अगर आपका ऊपर वाला अगर बराबर हो गया किसी तरह से तो नीचे जो हो रहता है वही उसका क्या होता है, वही उसका मान होता है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या है, देखिए ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो ये क्या है, और ये ऊपर वाला क्या कॉमन है, तो बराबर है, मतलब तीनों बराबर है, मतलब कॉमन है, एक मतलब कि तीनों बराबर है या तो कॉमन है, तो नीचे जो भी रहेगा उसी का मान होगा। J का मान क्या होगा, J का मान आपका 4 हो जाएगा, K का मान कितना होगा 5 हो जाएगा, इसी प्रकार L का मान क्या होगा, L का मान आपका हो जाएगा, एक का मान 3 हो जाएगा। बस आप यहाँ पर रख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए कर देखते हैं, है ना। देखिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला है यहाँ पर, तो देखिए L प्लस क्या है J का स्क्वायर, तो L + J का क्या माना, देखिए L का कितना 3 होगा और J का कितना होगा 4 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 मिला कितना होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। हाँ 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो देखिए 49 यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, पर ये दोनों कट गया पहले, तो इन दोनों में से कोई एक होगा ना। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों कॉमन है, तो इसको अगला छोड़ दीजिए, ये वाला देख लीजिए लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है हमारा केस, है ना, K + क्या है L है, तो K का मान कितना है यहाँ पर 5 है, और L का मान क्या है, L का मान देखिए यहाँ पर L का मान 3 है। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे कितना होगा 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 होता है, मतलब ये वाला होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका, ठीक है। समझिए आप लोग, समझिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें देखिए ये क्या पूछा है 5 नंबर में कि इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। कंपाउंड रेशियो मतलब मिश्र
अनुपात क्या होगा निकालना है। तो देखिए मिश्र अनुपात का अगर नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को चुटकी उड़ा सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो उसको क्वेश्चन को छोड़ के आइएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या है जो मिश्र क्या है अनुपात दिया है, तो सिंपल सा जो समय दिया है उसको लिखिए ऐसा, है ना, और क्या कीजिएगा एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। बस अब इसको काट दीजिए, तो कटिएगा, ये 5 से 5 कट गया, इस 11 से 33 कट गया, 3 बार में कट गया, इस 2 के साथ इसको 8 को काटेगा 4 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 3:4 होगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए पर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा ए 24 और 6 का मध्यानुपाती है, ठीक है। तो मध्यानुपाती क्या होता है आपको पता है, एक्स इजकल टू क्या अंडर रूट ए बी होता है। तो ए बी का मान हमारा 24 और 6 दी कर रखा है, और ए कितना है, ए क्या है एक्स है ना। हाँ तो यहाँ पर कि ए इजकल टू क्या होगा अंडर रूट आपका 24 इंटू 6 होगा ना। हाँ आगे बोला बी क्या है, बी क्या है 81 और 9 का मध्यानुपाती। तो बी क्या है 81 और 9 का मध्यानुपाती है। तो बोला कि हमें ये निकालना क्या है 3a प्लस बी का मान क्या होगा ये याद करना है, ठीक है। तो देखिए इस 24 में 6 इसको दे दीजिए तो ये कितना होगा 36 हो जाएगा, तो ये कितना हो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा क्या होगा 4 + 36 मतलब ये होगा 2 × 6 मतलब ये कितना होगा 12, मतलब ए का मान कितना हो गया 12, ठीक है। तो 3 × क्या होगा ए होगा, मतलब ये कितना 36 हो जाएगा, प्लस इसको देखिए इस 81 को तुम निकालेंगे तो 9 होगा, और प्लस क्या होगा ये 3 होगा, मतलब ये कितना होगा 27 हो जाएगा, होगा ना 27। हाँ तो इसको रखिए यहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर, तो ये कितना होगा 27 हो जाएगा। अब देखिए 6 और आपका 7 को जोड़िए तो कितना 13 आता है। तो देखिए 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, और बाकी में ये दोनों तो नहीं है, दोनों कट गया। और 33 तो होगा नहीं क्योंकि 36 से बड़ा होगा, तो ये वाला आंसर होगा आपका कितना 63। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या दिया है पी और क्यू का मान देकर इतना, क्यू और आर का मान इतना दिया, तो हमें निकालना है इसका मान क्या होगा 2p/3q आपका क्या है 5r का मान क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए रेशियो निकाल सकते, सिंगल रेशियो निकालिए, आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको ये अगर नॉलेज नहीं है तो आपको ऐसे कीजिए, देखिए सिंपल सा कीजिए। क्या करना है यहाँ पर देखिए क्यू 2 बार रिपीट हुआ है, तो क्यू का हम लोग बीच में रखेंगे, है ना। बाकी आप लोग पी और आर को इधर रखिए। आप इसको लिख लीजिए तो कितना होगा ये 4:7 हो जाएगा। आगे कितना होगा आपका 3:5 हो जाएगा। आप इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, तो इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये 21 आ जाएगा, इसके साथ इसको गुना कीजिएगा ये कितना 35 आ जाएगा। तो ये क्या कटेगा एक दूसरे से, आई थिंक नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख से कर सकते हैं। तो अगर 5 के साथ देखिए आर को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए लास्ट वाला देख लीजिए, है ना, उसी में आंसर होगा। बाकी आप लोगों को ज़्यादा करने का नहीं है, ठीक है। देखिए 5 5 × 5 = 25, 7 में 2, 5 × 3 = 15, 2 175 का यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट टिक कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। समझ गए मेरा बात, क्लियर है ना। आगे आप लोग देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए क्योंकि एक दूसरे का ये मल्टीपल है नहीं, तो इसके लिए काटेगा नहीं, और सब बड़ा बड़ा दिया हुआ है तो छोटा का बातें नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 175 होगा, ठीक है। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर हुआ मेरा बात। चलिए क्लियर हुआ तो नेक्स्ट देखते हैं। अदरवाइज अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग इसको भी गुना कर लीजिएगा। 3 × कितना है देखिए, 3 × क्यू, तो 3 के साथ क्यू का मान कीजिए, 21 को मान गुना कीजिए तो 21 कैसे करेगा तो कितना 63 आएगा। उसी प्रकार आपका अगला कितना 12 है, तो 12 के साथ आपका 12 2p का मान कितना है देखिए यहाँ पर 2p, तो 2p का मान कितना 12, तो 12 दूनी 24 हो गया ना ये वाला आंसर, और कटेगा नहीं दूसरे, तो ये वाला आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, जो 2 नंबर बनाए तो उसी टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए ये प्लस यहाँ पर क्या x प्लस आपका y ऐड करना है, ठीक है ना। हाँ तो इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग, क्या करेंगे वही चीज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऑप्शन वाइज या मल्टीपल चेक नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर सिंगल में दिया है इसलिए इसको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट इसको इसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 10 × 19 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा आपका √10 × 19, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 900 होगा ना, और 900 का कितना होता है ये 30 होता है रूट। इसी प्रकार आप लोग इसको कीजिए अगला वाला को,
अगला वाला क्या है देखिए आपका 12 और कितना है आपका वाई इक्वल टू क्या होगा आपका अंडर रूट, डायरेक्ट कर दें है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, वाई डिजिट क्या होगा 12 इंटू 27 होगा ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं ये कितना होगा देखिए यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये आपका होगा 2 इंटू 3 और ये कितना होगा 3 इंटू 3 तो इसमें से 2 3 निकलेगा बाहर, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, तो मतलब 6 और ये कितना हो गया आपका 6 3 18, ठीक है। तो ये कितना होगा 18 हो गया। आप इसको जोड़ दीजिए तो इसका आंसर कितना होगा 48। समझ में आया, तो ये तो निकालना है एक्स वाई निकालना है, तो इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा 48। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना। लगा अच्छा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए मिलते किसी और वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय। तो लिए जय माता दी।